दोस्तों नमस्कार। 5 प्रदेशों के हुए चुनाव के बाद अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर नीतीश कुमार मुखर हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश के हिंदी बेल्ट में वो रैली करें, लोगों के बीच जाएं और अपनी बातों को रखें। इसी क्रम में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से रैली की शुरुआत करना चाहते हैं, झारखंड में रैली करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में रैली करना चाहते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रैली करना चाहते हैं, जिसके तहत नीतीश कुमार का सबसे पहला निशाना वाराणसी रहा और वो चाहते थे कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वहीं से वो अपनी रैली की शुरुआत करें, जनसभा की शुरुआत करें। लेकिन वाराणसी प्रशासन ने उनको रैली की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते नीतीश कुमार वाराणसी में रैली नहीं कर पाए। लेकिन उनका ड्रीम है कि हिंदी बेल्ट को छाना जाए, हिंदी बेल्ट को साधा जाए। अगर देश का मुखौटा बनना है, लोकसभा चुनाव में 24 के मुख्य भूमिका निभानी है, तो हिंदी बेल्ट को जितना हो सके उतना साधा जाए। अभी आपने देखा है कि 5 प्रदेशों के हुए विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत की बना ली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में सरकार बनाने का बहुमत मिला और उसी से उसको संतोष करना पड़ा। ये सब देखते हुए नीतीश कुमार एक बड़ा चाल चलना चाहते हैं। अभी इन दिनों दिल्ली में, देश की राजधानी में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ ही घंटे बाकी हैं और इंडिया गठबंधन के पहले नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि वो गठबंधन के मुख्य चेहरा हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, वो उसको छुपा ले जाते हैं या उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार इससे मुकरते हैं। फिर भी अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन में तो नीतीश कुमार के कद का अभी कोई नहीं दिखता। लेकिन यहाँ बात ये ज़रूरी है कि नीतीश कुमार के लिए 2 ऐसे चेहरे हैं वो मुसीबत बन सकते हैं और ये चेहरे युवा हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं बाधक बनते दिखाई दे रहे हैं, या वो नीतीश कुमार के चेहरे को मंजूर करते हैं नहीं करते हैं ये भी देखना ज़रूरी है। उसके पहले वो सबसे बड़ा वो रोड़ा कहाँ बनेंगे इस पर भी हम आज आपको बताते हैं। अखिलेश यादव गाहे बगाहे नहीं, खुलकर यादव राजनीति करते हैं, यादवों की पक्ष लेते हैं और उनको यादवों का नेता कहा जाता है। और अखिलेश यादव पर इस तरह का आरोप भी इसके पहले लग चुका है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो यादवों की सुनते थे, यादवों की भर्ती पुलिस में ज़्यादातर किया जा रहा था, यादव अधिकारियों की तैनाती की जा रही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव की सत्ता चली गई। तो अगर अखिलेश यादव सिर्फ यादव मुद्दा को उठाएंगे, यादवों की हित की बात करेंगे, तो ऐसे में अन्य जातियां उनसे नाराज़ हो जाएंगी और जब वो नाराज़ होंगी तो इंडिया गठबंधन से दूरी बनाएंगी और इंडिया गठबंधन से जब दूरी बनाएंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ उनका झुकाव होगा और मतदान वहीं करेंगे।
इसी तरह से कुछ राहुल गांधी भी उनके लिए रोड़ा बन सकते हैं। राहुल गांधी अभी देखने को मिला था कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा था वहां राहुल गांधी बस एक ही मुद्दा उठा रहे थे, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और इसकी बात कर रहे थे जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी होगी। अर्थात जो पिछड़ा वर्ग है उनको लगता है कि उनकी जनसंख्या अधिक है तो उनकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, जिसके चलते जो सवर्ण हैं वो कांग्रेस से नाराज हो गए। और यही वजह रहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। अगर इस तरह की बात नहीं आई होती तो वहाँ के जो सवर्ण हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस का साथ दिए होते, और कांग्रेस का साथ दिए होते तो कांग्रेस सत्ता में जरूर वापस लौटती। लेकिन राहुल गांधी जब लगातार जातिगत जनगणना की बात करने लगे तो जो सवर्ण थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे। तो राहुल गांधी अगर इसी तरह के दांव चलेंगे, इसी तरह की बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव में, अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने लगेंगे, वो जातिगत जनगणना की बात करने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को डेंट लगा देगा। क्योंकि उस स्थिति में जब वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे तो हिंदू जो प्रमुख है, जिसकी संख्या सर्वाधिक है, वो नाराज होगा कांग्रेस से और राहुल गांधी से। वहीं जब वो जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो ये पूरी तरह से निश्चित है कि जो सवर्ण हैं वो भी दूरी बनाएंगे। तो जब सवर्ण दूरी बना लेगा जातिगत जनगणना की बात करने पर और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जब सुनेगा तो बाहुल्य जो संख्या है जो हिंदुओं की, वो भी कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी क्षति पहुंचेगी, इंडिया गठबंधन को भी क्षति पहुंचेगा। तो इसलिए आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि राहुल को जातिगत जनगणना वाली बात को छोड़ना होगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से भी उनको हटना होगा, वहीं अखिलेश यादव को यादववाद से भी हटना होगा। और ये दोनों क्या इतने बड़े जो उनके लिए प्रमुख बातें हैं उसको छोड़ने को तैयार होते हैं। अगर ये दोनों नेता एक जो है मुस्लिम तुष्टीकरण और जातिगत जनगणना को छोड़े और दूसरा यादववाद को छोड़े, तभी इंडिया गठबंधन को कुछ फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट में डेंट लगने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी है जो आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी काफ़ी मजबूत है। वहाँ ये देखने को मिलता है कि सिर्फ एक नेता के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और वो चेहरा है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का। और वहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री की बात होती है, वहाँ ये बात होती है कि अकेला एक सब पर भारी। तो जब एक अकेला सब पर भारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने अगर अपनी बिसात को दिखाना है, अपनी क्षमता को दिखाना है, तो फिर अखिलेश यादव को यादववाद से निकलना होगा और राहुल गांधी को जातिगत जनगणना और मुस्लिम तुष्टीकरण को पीछे छोड़ना होगा। अन्यथा 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने काफ़ी बौनी साबित हो जाएगी, जिससे कि फिर एक बार यानी तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये आज ज़रूरी है कि नीतीश अगर चेहरे हैं तो नीतीश के साथ वैसे ही इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को खड़ा होना होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे
पूरी बीजेपी और पूरी एनडीए मजबूती के साथ खड़ी है और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करती है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए श्री मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।